जय हिंद दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, पीछे की क्लास में मैंने प्रतिशत का बेसिक सीखा था। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें प्रतिशत का फिर हमने क्या किया था, दूसरी जो सेकंड क्लास दी थी उसमें कुछ प्रैक्टिस लगाई थी। आज की क्लास में भी हम प्रतिशत की प्रैक्टिस लगाने का काम करेंगे। और जो प्रतिशत की प्रैक्टिस चलेगी ये लगभग ये सोच लेना एग्जाम की अप्रोच के हिसाब से करवा रहे हैं हम लोग। आगे की जो क्लास रहेगी वो देखिए, दिया क्या है प्रतिशत का। स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, देखो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में दिया क्या है ये सुनिए। पहले ये कह रहा है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। यानी कि कोई मजदूर था, उसकी कटौती कर दी गई। अगर कटौती कर दी गई उसके बाद क्या किया गया है, पुनः मजदूरी को बराबर करने के लिए आपने क्या देखना है, जब हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है और उसमें अगर प्रतिशत वैल्यू दी होती है, प्रतिशत वैल्यू को उठाइए। प्रतिशत दिया है 20%, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/5। तो नीचे वाला होता है टोटल, ऊपर वाला क्या होता है जो दिया होता है प्रतिशत रिजल्ट, ये क्या होता है रियल वैल्यू होती है। और ऊपर वाला होता है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज रिजल्ट। क्लियर है। अब उसने क्या कहा कि कटौती हो गई, तो पहले उसकी आय 5 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई। आगे क्या बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1। किससे बढ़ाना पड़ेगा, वर्तमान से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 25 चौका 100, तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 25%। बात आ रही समझ में। ये क्या कह रहा है कि बराबर करनी है। अब देखिए पहले उसकी कितनी थी 20% थी, 20% कम कर दी, कटौती कर दी, तो यानी कि 5 से कितनी होगी 4 हो गई। अब कितनी कम हुई है, 1 कम हो गई। लेकिन बढ़ानी है तो कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 बढ़ानी पड़ेगी। 1 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 बढ़ गई तो इसको प्लस लिखेंगे। और वर्तमान में कितनी 4, 4 से ही बढ़ानी है तो बट्टे में प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 25%। तो हमारा बी राइट आंसर होगा इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन ये दे दिया, ए का वेतन बी के वेतन का 33% कम है। तो सबसे पहले देखना है 33 सही 1/3%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/3। अब देखिए दो व्यक्ति दिए हैं, एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है। ए और बी दिए हैं, तो उसने क्या कहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है। ए का वेतन कम है बी के वेतन से, तो कम किसका है बी का। बी के वेतन से 33% कम किसका, ए का। अगर इसका कितना है, इसका 3 है, तो इसका कितना होगा 2 होगा, तो कितना कम होगा 1। आगे दिया क्या है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। बी का वेतन कितना ज्यादा है सर जी, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ए से। प्रतिशत लिए गुणा में 100, तो इसको काटो तो कितना आया 50% आ गया। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये कभी एक ज्यादा देगा कभी एक कम देगा, ऐसे ही करते जाना, ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते जिंदगी में, वही क्वेश्चनों में देता है। आगे देखिए, एक वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का क्या दे दिया विक्रय मूल्य दे दिया, कितना 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। अब देखिए 20% बताया था क्या आएगा 1/5। 80% बताया था क्या आएगा, पहली क्लासों में मैंने आपको बताया था, तो क्या आएगा ये 80 की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/5। अब देखिए ये 5 थी, 5 से कितनी होगी कम कर रहा है, ये कितनी हो गई सर जी 4 हो गई। ये कितनी थी 5 थी, 5 से कितनी होगी सर जी ज्यादा, तो 5 से ये प्लस हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 9। 5 5 25, 9 चौक 36, यानी कि 25 से कितनी होगी 36 ज्यादा हुई है। कितनी ज्यादा हुई है 11। किससे ज्यादा हुई है सर जी 25 से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दूंगा, तो 25 कम 25, 25 चौका 100, और 11 की और 4 की गुणा करूंगा तो आएगा 44% ज्यादा। क्या होगी 44% इंक्रीज होगी। तो दिया क्या है 44% की वृद्धि, तो हमारा ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। बात आई समझ में, बहुत अच्छे। आगे समझिए, आगे दिया है किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है
देखिए जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, एक बार घटा रहा है, एक बार बढ़ा रहा है और सेम परसेंटेज में घटा रहा है, मान लीजिए 10% घटा रहा है, 10% बढ़ा रहा है, 20% घटा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमने करना क्या होता है, जो दिया है उसको सेम लिख लेना है। और इसके लिए एक फार्मूला प्रयोग करना हमने, इसका फार्मूला होता है x²/100 और हमेशा क्या होगी, कमी, क्या होगी, कमी। तो देखिए वही यहाँ पे दिया है, अगर इसने दिया 25% बढ़ा दिया तो 25% बढ़ा दिया, 25% घटा दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, 25 की और 25 का स्क्वायर होता है 25 25 625 बटे में 100, तो क्या होगी 6.25 की प्रतिशत की क्या होगी, कमी हमेशा। और ध्यान रखना है जो आंसर आएगा हमेशा किस में आएगा, कमी में आएगा। और यहाँ पे वैल्यू कुछ और भी दे देता है, अगर यहाँ पे 10 देता तो क्या होता, 10 गुना 10/100, तो कैंसल कितने की कमी होती, 1% की कमी हो जाती। अगर 20% बढ़ा देता, 20% घटा देता तो क्या करता, यही बात है सर जी, कैंसल, कितना आएगा, 4% की कमी आएगी सर जी, क्या आएगी, कमी। तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनका सीधा एक बेसिक बात है कि जो भी दिया जाए क्या होगा, जो दिया जाए उसको सेम रखो, और इसका एक फार्मूला है, क्या है, x²/100, लेकिन हमेशा क्या होगा, कमी होगी, क्या होगी, कमी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसके जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पे के रूप में खर्च करता है, यानी कि और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी, देखिए कोई व्यक्ति है कपूर नाम का, वो क्या कर रहा है, अपनी आय है, आय यानी कि इनकम में से कुछ खर्च करता है, इनकम में से खर्च किया उसने, 20% मकान के किराए में दे दिया और शेष का, अब देखिए कोई भी इनकम होती है वो अपने आप में 100% होती है। मैं मान लेता हूं उसके पास थे 100 रुपए, 100 यूनिट रुपए थे, अब उसने उसमें से क्या किया, 20% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा उसके पास, 80। अब उसने क्या कहा है, 80 का 70% खर्च कर दिया। अगर 80 का 70% खर्च कर देता है, देखिए 80 है, 80 अपने आप में कितना है, ये जो 80 दिया ये अपने आप में अब 100% है, ठीक है, 80 यूनिट। अब इसमें से क्या करता है, 70 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी बची, 30% की, और 70% खर्च कर देता है। और बाद में क्या कहा है, यदि उनकी बचत 1800 रुपये है, तो देखिए 80 का क्या करूंगा मैं, 30%, हम कहते हैं 80 का 30% बचाता है, और वो क्या कह रहा है, कितने बचाता है, 1800 रुपये बचाता है। तो क्लियर है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। अगर इसका मान कितना दिया, 10 से 10 कैंसल, 8 दिया 24, 24 का मान ये हो गया, 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बाई में 24, और प्रति कुल आय कितनी मानी थी मैंने, 100, तो गुना में क्या कर दूंगा 100, तो काटिए, ये गया 6 पे, 6 दिए 18, 0, 6 चौका 24, 25 चौका 100, 25 दिया 75, यानी कि 7500 थी उसकी कुल आय, कितनी थी, 7500 है ऑप्शन में, हाँ जी सर ये रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी आंसर इसका, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, और यही हमने निकाला है। इसमें दिक्कत क्या आती है, हमने ये सीखना है, जो 20% कम हुई है ना तो 80 हो जाता है। अब जो यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे ये 80% खर्च करता है, तो ये कितनी बची, 80 यूनिट, यानी कि 20% खर्च करता है तो कितनी बचेगी, 80 यूनिट बचेगी। तो ये जो 80 यूनिट दिया है ये क्या होगा, 20% कर दिया, 80 यूनिट। अब हम क्या करते हैं कि 70% खर्च कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो 80 में से 70 घटा देते हैं सीधा सीधा, और सीधा सीधा जब 80 में से 70 घटा देते हैं प्रतिशत, हम कहते हैं कि 10% बचा। ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा शेष का। अब जो उसके पास शेष वैल्यू बची है ना, वो अपने आप में 100% है, कितनी है, 100%। अब जब 100% है तो 70 का कितना ले लिया, 70 का खर्च, 80 100% है तो 70 खर्च कर दी, 30 बच गई, और इसने क्या कहा 1800 रुपये बचाता है, तो हम रख भी सकते हैं, बचत को इक्वल रख के क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को निकालने का काम करेंगे। यही आपका आंसर था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे दिया है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने
दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इसने दिया क्या, टोटल कितने थे, 7500 थे, लिख लीजिए टोटल थे 7500। क्लियर हुआ। अब उसने क्या कहा है, 20% अवैध हो गए तो कितने बचे, 80/100 बच गए, 80% बच गए, इतने वोट बच गए। ये क्या हो गया, हमारा वैध मत आ गया। अब इसमें से उसने कितने प्राप्त किए, 45% प्राप्त कर लिए वैध में। यदि वोटों की कुल संख्या इतनी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त, इसने देखिए 45% प्राप्त कर लिए तो उस 55% प्राप्त कर लिए तो उसको कितने परसेंट मिलेगा, 45% मिलेगा, गुणा में 100। तो कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1 2, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, यहाँ पे आ गया 5 पे गया 9 आ गया, यहाँ पे आ गया 2, इसको इससे कटिए आ गया 4। क्लियर है। 75 चौका 300 और 300 के 9 के गुणा करेंगे 9 तिया 2700, तो कितना आएगा आंसर हमारा 2700 आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया है, हाँ जी सर दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको कितने वोटों की कितने वोट प्राप्त होंगे, को वैध मतों की प्राप्त करता 75% अवैध थे, यदि वोटों की कुल संख्या दूसरे उम्मीदवार, हाँ ठीक है भाई 2700 मत प्राप्त हुए। किसके, उसने पूछा किसका है, जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसके वोटों की संख्या पूछ रहा है, तो उसके वोटों की जब संख्या निकाली जाए तो क्या करेंगे, हारे वाले को बराबर रखेंगे, और कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि वो कितने वोट थे, उसके 2700 मत प्राप्त हुए। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, अगर ये पूछे कि जीते हुए को कितने मिला तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 45 किया है इसकी जगह 55 कर देते हैं, फिर तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। अगर यहाँ पे पूछता तो 2700 को इसमें से माइनस कर दूंगा 7500 में से, तो क्या आ जाएगा, दूसरे जीते हुए मतों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए किसी गांव की जनसंख्या 5000 लोगों की कुल आबादी है, 10% पुरुष बढ़ रहे हैं 10% और महिलाएं बढ़ रही है 15%। इनमें से इससे एक वर्ष की कुल आबादी ये नहीं आएगा भाई, इसमें आएगा, इसमें एक वर्ष में कुल आबादी इसकी लिखेंगे, इसकी एक वर्ष के बाद कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी ज्ञात करो। यानी कि इसने कहा क्या है, कोई गांव है उसमें 5000 क्या थे जनसंख्या थी और वो बढ़ रही है, कुछ पुरुष बढ़ा रहा है कुछ महिलाएं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा भाई टोटल आबादी कितनी थी, 5000 थी, और एक वर्ष बाद जब जनसंख्या कितनी हो जाती है, एक वर्ष बाद जनसंख्या हो जाती है 5600, तो बढ़ी कितनी, हमने देखा कि टोटल बढ़ी 600, यानी कि 600 बढ़ी है। अब जो 600 बढ़ी है वो किस किस में बढ़ी है, कुछ महिलाएं बढ़ी है कुछ पुरुष। मैं मान लेता हूं महिलाएं कितनी बढ़ी हैं 15%, तो कुछ मेल बढ़े हैं कुछ फीमेल। अब महिलाएं 15%, ये 10% बढ़ा है, तो ये कितना बढ़ा है, इसको मैं क्या लिखूंगा 10% प्लस 5%। ये क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि सभी के सभी 10% की उससे बढ़े हैं, तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 10 कॉमन आया, 5000 के 10% आएगा 500, कितना आएगा 500। हमने देखा कि जो पुरुष बढ़े हैं वो कितने बढ़े हैं 500, तो बचे कितने हैं, शेष कितने बचे हैं 100 बच गए, शेष कितने बचे 100, क्योंकि टोटल कितने बढ़े थे 600, 500 पुरुष बढ़ गए तो कितने 5% का मान कितना बच गया, 5% इज इक्वल टू 100। 1% का मान निकालेंगे बटे में 5, और कोई भी जनसंख्या हो अपने आप में कितनी होती है 100%, तो ये क्या करूंगा गुणा में 100 कर दूंगा, तो 20 पंजा 100 आएगा, और 20 की और 100 की गुणा करूंगा तो आएगा 2000, कितना आएगा 2000। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है कि कितनी जनसंख्या थी, तो कितनी थी 2000 थी। सी राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब दिक्कत यह आती है सर जी आपने इसको 10 + 5 क्यों लिखा, मैंने ये इसलिए लिखा, मैं मान लेता हूं कि सभी के सभी मेल बढ़े हैं, क्या बढ़े हैं, मेल ही बढ़े हैं। मेल कितने बढ़े 10%, तो 10% बढ़े हैं, तो इसको कॉमन लेके भी कर सकता हूं मैं इसको। क्लियर है, समझ आई बात, धन्यवाद। आगे बढ़िए, देखिए आगे दिया है रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए थी और उसका मासिक खर्च 10,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 19% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया हो, एक तो रमेश दिया है और उसका मासिक खर्च, अच्छा रमेश दिया, रमेश की जो आय थी क्या थी, आय,
आय कितनी दी उसने? उसने दी सर जी आय जो दी है वो थी 16,500। एक मिनट, इसको आय ना लिख के ज्यादा हो जाता है, इसके लिखते इनकम। इनकम कितनी थी इसकी? 16,500। आगे दिया है एक्सपेंडिचर कितना दिया है, खर्च कितना है? 10,500। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, अब काटिए 35 दिया 105, 35 50 165। अब मैं मान लेता हूं कि जो उसकी आय थी, आय में से एक्सपेंडिचर खर्च होगा तो क्या बचेगी? सेविंग। तो इनकम कितनी थी? मैंने माना उसकी इनकम 500 थी और एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 300, तो सेविंग कितनी बची? 200। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दो। अगर उसकी आय 25% वृद्धि कर दी तो इसकी 25% वृद्धि की तो कितनी? 25 50 125। कितनी बढ़ी? 125 बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है? 125। तो यहाँ पे जो 125 बढ़ी है ये होगी 125 बढ़ गई। किससे बढ़ी है? 300। अब ये कितनी बढ़ गई? 19 या 57, तो ये कितनी बढ़ी? 57। क्लियर है? वृद्धि कर दी जाती। अब देखिए 125 में से 57 घटाइए, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे बचेंगे 11, 11 में से 5 गया 6। कितने बढ़ा? 68 बढ़ा। 68 किससे बढ़ा है? 68 जो बढ़ा वो बढ़ा 200 से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितनी बढ़ी है? 34% सर जी उसकी जो इनकम सेविंग है वो इंक्रीज हुई है। 34 नहीं आया ऑप्शन में, क्यों नहीं दिया इसने? उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। 500 300 200 125। ये 0.5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आंसर? सीधा सीधा क्या आएगा? 34। देख लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हुई हमसे। ये कितना गया? 125 में से 57 गया तो कितना आएगा देखते हैं। 15 में से 7 गया 8 आएगा, बचेगा 1, 1 में से 5 गया 11 में से 5 गया 6, बचेगा 0। 68 बढ़ा है। 68 किससे बढ़ा? 200। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 34% होगा। 34.5% नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है, ये टेक्निकल टीम ने थोड़ी गलत लिख रखा है। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया जाता और दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं वो उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक पाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए इसने दिया क्या है? ये हिंदी में थोड़ा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में दिक्कत होती होगी। ये दिया है जो उत्तीर्ण होता है वो पास हो गया, जो अनुत्तीर्ण हो गया फेल हो गया। अब इसने क्या कहा है कि कोई छात्र है वो जब 20% अंक प्राप्त करता है तो वो 5 अंकों से फेल हो जाता है और अधिकतम अंकों से जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 20 अंक ज्यादा लेके आता है। तो एक बात बताइए, जब उसने 20% अंक प्राप्त किए और वो कितने अंकों से फेल हो गया? सर जी 5 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके ये 5 अंक आ जाते तो वो क्या पास हो जाता? यस सर। तो यानी कि वो पास हो जाता। तो यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? बाद में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये समझनी है, क्योंकि जो ये है अगर मैं इसको भी प्रतिशत में बदल लूं 5 को और इसमें जोड़ दूं तो वो पास प्रतिशत आएगा कि नहीं? यस सर, वो हमारा क्या आ जाएगा? पास प्रतिशत आएगा। और पास प्रतिशत ही उसने पूछा है। तो एक बार देखिए दिया क्या है। दिया है उसने क्या दिया है कि 20% अंक प्राप्त करता है। तो देख लेते हैं सीधा सीधा। सर जी 20% अंक प्राप्त किया तो 20% लिख लिया। और अनुत्तीर्ण कितने से हो गया? 5 अंकों से फेल हो गया तो -5 करेंगे। फिर उसने क्या कहा है? 30% अंक प्राप्त करता है तो 30% अंक प्राप्त करता है। और कितने अंक ज्यादा आते? तो ज्यादा आते तो प्लस करेंगे तो 20 अंक ज्यादा आए हैं। कितने आए? 20 अंक। और आगे देखिए माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आया माइनस का 10% और इज इक्वल टू आया कितना? आया माइनस माइनस, तो माइनस का कितना है? 25। अब माइनस से माइनस कैंसिल। अब जो 10% का मान 25 है तो 1% का मान कितना आएगा? 2.5। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो 1% है वो कितने के बराबर है? 2.5 के बराबर है। तो अब देखिए जब इसने 20% अंक प्राप्त किए थे, कितने किए थे? 5% निकालना है। 5%, तो 5% क्या हमारे पास? 20% अंक प्लस 5 अंक, यही है। तो इसको मैं क्या करूंगा? प्रतिशत बना लूंगा। जब मैं इसको प्रतिशत बनाऊंगा तो क्या करूंगा? 5/2.5 और दशमलव उठाऊंगा ऊपर चला जाएगा तो यह आएगा 5×5 =
25, सॉरी 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से 5 कैंसिल, तो यानी कि कितने के बराबर आ गया, 2% के बराबर आ गया। तो अब मैं जब इसको 20 रिजल्ट पास होगा, पास प्रतिशत, तो क्या आ जाएगा 20% प्लस 2%, तो क्या आएगा हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर जी 22%, यानी कि 22% छात्र को अंक चाहिए थे। तो क्या ऑप्शन में है, यस सर, ये सी ऑप्शन जो दिया है ये क्या 22 ही तो दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सी। तो ऐसे जो क्वेश्चन दिए हैं ये एक्स मान के ना करके ऐसे करने से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। आगे देखिए, और बाकी आजकल एक्स कोई नहीं मानता, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो फिर कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी क्या है प्रैक्टिस कर लीजिए। और आज की जो क्लास रहेगी हमारी प्रतिशत का बिल्कुल बेस चैप्टर है, ये क्या है बेस चैप्टर, बेसिक क्वेश्चन है सभी के सभी। आगे देखिए, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। लोकेश ने, यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने ज्यादा प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए ताकि परीक्षा पास की होती। तो ये क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। देखिए उसने दिया कोई भी परीक्षा होती है तो हमें पता है, देखिए जब हम 10th क्लास में थे 12th क्लास में थे हम लोग क्या करते थे, प्रतिशत निकालते थे। मैंने माना कि आपको नंबर आ गए 400, कितने आए 400 अंक आए आपके, कहाँ पे 12th की परीक्षा जब आपने पास की तो आपके 400 अंक आए। मैंने कहा कि आपके कितने प्रतिशत, आप कहोगे सीधा सीधा सर जी 80% अंक आए। मैंने कहा ये 80 कैसे आया, तो आप क्या कहोगे सर जी मैंने 400 को 5 से भाग किया, 5 से भाग किया तो कितना आ रहा हमारा 80% आ रहा है। लेकिन ये बात तो नहीं पूछी, आपने सोचा कि भाई ये 5 से ही क्यों कर रहे हैं, तो आपने क्या बताया सर जी 5 सब्जेक्ट थे और प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का था, तो टोटल अंक कितने हुए 500। तो यानी कि ये कहने का मतलब क्या, जो ये 500 अंक है ये अपने आप में कितने के बराबर है 100% के बराबर है। यही बात तो की आपने, यानी कि 100% 500 के, तो 1% कितने के बराबर होगा 5 के बराबर होगा, इसीलिए आप कितने से भाग कर रहे थे 5 से भाग कर रहे थे। वही बात यहां पे देखते हैं, इसने क्या दिया है कि सर जी एग्जामिनर ने क्या दिया है, देखिए एक बार एग्जामिनर ने दिया है 273 अंक प्राप्त किए तो प्रतिशत से 5 अधिक थे, यानी कि 5 अधिक थे, तो इसका मतलब क्या हुआ उसने कितने 105 अंक हो गए भाई। मैं मान लेता हूं 100% थे, 100% से 5 ज्यादा किया 100 माना तो कितने हो गए 105%, और जो 105% अंक प्राप्त किए उसका मान कितना दिया 273, तो 273 अंक कितने के बराबर हैं 105 के। ठीक है, अब आगे किया एक अंक किसके कम के बराबर होगा, तो कम के बराबर होगा तो क्या करूंगा बटे में 273 और गुणा में क्या करूंगा, कितने का निकालना मैंने 312 का, तो जब 312 का निकालेंगे तो कीजिए। अब जब यहां पे ये आ जाता है तो ये देखिए कट रहा है क्या, ये 3 पे गया भाई 35 आ गया यहाँ पे 35, ये 3 पे गया 3 निम 27 3 एकम 3, क्लियर है। फिर ये देखिए ये जा रहा 4 3 और 3 6, ये भी ये नहीं जा रहा 27 तिया 91 13 तिया 91, आगे कट रहा है ये, देखिए कटेगा कहीं ना कहीं जरूर कटेगा, ये 35 से भी कट रहा है तो आगे गुणा क्या करेंगे 312 पे काट के देखो इसको, 73 अंक प्राप्त करके 5% अधिक थे। कितने परसेंट अंक अधिक थे 5% अंक अधिक थे। तो जब 5% अंक अधिक थे तो कितने का मान हुआ 105 का ही हुआ, तो 5%, एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो प्रतिशत से 5% से ज्यादा थे, 105 का मान ये दे दिया 73, काट के देखो भाई आगे कटेगा क्या ये किसी से, ये 8 5 पे गया 7 पे गया 13 7 91 13 कम 13 कम 26, हाँ ये 13 पे गया 13 7 91 13 कम 13 13 दूनी 26, बच गए कितने 5 13 चौका 52, 7 पे फिर गया ये 7 पंजा 35, तो ये कितना आया 24 पंजा निकालिए, 24 पंजा होता है 120, कितना होता है 120, 24 पंजा होता है 120 हो गया सर जी मान 120, लेकिन माना कितना था हमने 100 से 120 हो गया तो ये कितना बढ़ा सर जी 20% बढ़ गया, कितना
20%। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख रहा था बीच में जो मैं देख रहा था वो ये देख रहा था कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई, तरीका तो ठीक है ना हमारा, तो बिल्कुल राइट था। आगे देखिए, चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को रुपए 450 में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले ये देखना है कि चावल की कीमत, यानी कि जो प्राइस दिया चावल का वो कितना दिया है, 20% की कमी हो गई, तो यानी कि 1/5। कहने का मतलब क्या है, जब प्राइस 5 था, 5 से प्राइस कितना हो गया, प्राइस जो दिया है वो पहले 5 था, तो प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। ये क्या दिया है, प्राइस है। अब क्वांटिटी जब निकालेंगे तो आपको पता है प्राइस क्वांटिटी का अपोजिट होता है, तो ये कितनी आएगी, 4, तो ये कितनी आएगी, 5। क्लियर है। यानी कि पहले हम 4 किलोग्राम खरीदते थे, अब कितने खरीदते हैं, 5 किलोग्राम। कितनी ज्यादा खरीदते हैं सर जी, 1 यूनिट ज्यादा खरीदते हैं। तो 1 यूनिट का मान उसने कितना दिया है, दिया हुआ है यहाँ पे 50 किलोग्राम, तो 1 यूनिट का मान दे दिया 50 किलोग्राम। तो देखिए पहले कितने किलोग्राम चावल खरीदते थे, पहले पूछे तो कितना आएगा, गुणा में 50, कितना आएगा, गुणा में 50। तो जब यहाँ पे गुणा में 50 करूंगा तो कितना आ जाएगा, पहले खरीदता था 200 किलोग्राम और अब कितने खरीदता है, गुणा में 50, तो कितना खरीदता है, 250 किलोग्राम। अब पूछा क्या है क्वेश्चन से, पूछिए चावल का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले 200 किलोग्राम चावल खरीदता था, कितने में, 450 में 200 किलोग्राम खरीदता था। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये गया, काट दीजिए इसको सीधा सीधा। ये यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 4, और 9/4 का मान जब निकालेंगे तो 4 1 कम 4 दूनी 8 है, 2 पॉइंट कुछ आएगा है, ये रहा सर जी, 2.25 आ जाएगा उत्तर इसका। 2.25 रुपए प्रति किलोग्राम हम चावल खरीद रहे थे। क्लियर है। चावल का अगर मूल मूल्य पूछे तो ये आएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या है, जो हमें प्राइस दिया है, प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी का उल्टा होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे मूल्य 5 है तो क्वांटिटी 4 लेगा, अगर मूल्य 4 है तो क्वांटिटी 5 लेगा। अंतर कितने का है, 1 का, और उसने कितना दिया, 50 किलोग्राम का। तो पहले कितने को खरीदता था, कितने, 200 किलोग्राम, तो 200 किलोग्राम खरीदता था कितने रुपए में, 450 में, 450/200 सीधा आ जाएगा 2.25। अगर ये पूछे कि अब किस रेट पे खरीदता है तो क्या होगा, 400/250, तो इसको काट लेना, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में, देखिए मैंने माना x/y कोई भिन्न है, इसके अंश में 50% की वृद्धि कर दी तो 100 से कितनी होगी, 150 होगी ये, और उसके हर में 28% की कमी कर दी है तो कितनी होगी, 100 से 28 की कमी की तो कितना हुआ, 72 हो गया। और मान कितना प्राप्त होता, 25/36। क्लियर है। तो x/y का जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 25/36 गुणा में 72/150, 36 दूनी 72, 25 छिक्का 150, तो 1/3 आएगा मान इसका। कितना आएगा, 1/3 है क्या ऑप्शन में, हाँ जी सर, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमने करना क्या है, कोई भी भिन्न हमें जब दी जाती है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, अपने आप में कितनी होती है, 100% की बढ़ोतरी, 100% थी, 50% की बढ़ोतरी होगी तो वो कितनी होगी, 150%। और यहाँ पे प्रतिशत इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसका भी प्रतिशत, इसका भी, तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाता है, बाद में कैंसिल हो जाता है। देखिए आगे का जो क्वेश्चन दिया है, एक टैबलेट के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी के कारण 25% की कमी की जाती है, तो टैबलेट का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, रुकिए, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख रखा भाई इसने। क्या आएगा, क्वेश्चन में आएगा 25% की कमी की जाती है टैबलेट के अंतिम मूल्य में, ये कट जाएगा, ये जो दिया है टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 से कितनी हो जाएगी,
11 हो जाएगी। और आगे क्या दिया, 25 की 1/4 होती है, तो ये 4 से ये कमी हो रखी, क्या ये वृद्धि थी, तो ये 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 40 से कितनी हो जाएगी, 33। तो कितने की कमी हुई, 7 की कमी हुई। जो 7 की कमी दी है आपको किससे हुई है, वो 40 से हुई है। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5 7 50 35, 35/2 प्रतिशत। अब देखिए दिया 35/2 प्रतिशत, नहीं दिया 35 दूनी 17 दूनी 34, तो क्या आएगा, डिक्रीज हुई है। ये क्या हुई है, 17.5% क्या हुई है, डिक्रीज। 17.5% डिक्रीज, यानी कि कमी जो दी गई है वो कितनी आएगी, 17.5% डिक्रीज। ये आ जाएगा इसका पहला आंसर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आपका सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने डाले गए हैं। आज का जो सेशन कैसा लगा आपको, यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में या डाउट सेशन में प्रॉब्लम दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।